नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में अचानक आने वाली परेशानियां, घर में बेवजह का कलह, रुकती हुई तरक्की और बिगड़ती सेहत का कारण आपके घर में मौजूद कोई शांत और खूबसूरत सी दिखने वाली चीज हो सकती है? क्या आपने कभी कल्पना की है कि जिस पौधे को आप प्रकृति का अनुपम उपहार समझकर अपने घर के आंगन या बालकनी में सजाते हैं, वही आपके दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण बन सकता है? आज का ये वीडियो आपके होश उड़ा देगा, आपकी आंखें खोल देगा। आज हम उस कड़वे सच का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आप अपने घर में रखे पेड़ पौधों को एक अलग ही नजर से देखने लगेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि पेड़ पौधे तो जीवन देते हैं, सकारात्मकता फैलाते हैं, घर को सुंदर बनाते हैं। ये सच भी है, लेकिन पूरा सच नहीं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर हरा भरा पौधा आपके घर के लिए शुभ नहीं होता। शास्त्रों, वास्तु और सदियों के ज्ञान के आधार पर आज हम आपको उन 3 रहस्यमयी और दुर्भाग्यशाली पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें घर में लगाना तो दूर, घर के आसपास भी नहीं होना चाहिए। ये वो पौधे हैं जो धीरे धीरे एक धीमे जहर की तरह आपके घर की खुशियों को, आपकी समृद्धि को और आपकी शांति को निगल जाते हैं। लोग मर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, पर समझ नहीं पाते कि आखिर गलती कहाँ हुई। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज जो ज्ञान आपको मिलने वाला है वो आपके पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों तक को बचा सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। हमारे जीवन में प्रकृति का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम अपने घरों को सजाने के लिए, वातावरण को शुद्ध रखने के लिए और मन को शांति देने के लिए अक्सर पेड़ पौधे लगाते हैं। तुलसी का पौधा जिसे हम पूजते हैं, मनी प्लांट जिसे हम धन के आगमन से जोड़ते हैं, या फिर फूलों वाले पौधे जो हमारे मन को मोह लेते हैं। ये पौधे वाकई हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इनसे निकलने वाली प्राणवायु हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत समान है। इनकी हरियाली हमारी आंखों को सुकून देती है और इनकी उपस्थिति घर में एक जीवंतता का एहसास कराती है। जब हम अपने घर में कोई पौधा लगाते हैं तो हम सिर्फ एक पौधा नहीं लगाते, हम एक जीवन को अपने घर का हिस्सा बनाते हैं। हम उसे पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे बढ़ता हुआ देखते हैं। ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। हमारे शास्त्रों में भी वृक्षों और पौधों को देवता का दर्जा दिया गया है। पीपल, बरगद जैसे वृक्षों की पूजा आज भी होती है। ये सब बातें हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि पौधे हमारे मित्र हैं, हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। लेकिन इसी प्रकृति के सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसा पहलू जो अंधकारमय है, रहस्यमयी है और बेहद खतरनाक है। जिस तरह दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसान होते हैं, ठीक उसी तरह पेड़ पौधों की दुनिया में भी कुछ ऐसे पौधे मौजूद हैं जो अपने भीतर नकारात्मक ऊर्जा का एक विशाल भंडार छिपाए रखते हैं। ये पौधे देखने में शायद बहुत आकर्षक लगें, बहुत सुंदर दिखें, लेकिन इनकी असली प्रकृति विनाशकारी होती है। ये पौधे एक अनजाने दुश्मन की तरह काम करते हैं। आप इन्हें अपने घर में सजाते हैं और ये चुपचाप आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को सोखना शुरू कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता और आपके घर में दरिद्रता, बीमारी और कलह का वास होने लगता है। आपकी सोच नकारात्मक होने लगती है, आपके बनते बनाते काम बिगड़ने लगते हैं, रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगती है और घर की शांति भंग हो जाती है। आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं, पंडितों से उपाय पूछते हैं, दर दर भटकते हैं, लेकिन आपकी नजर कभी उस शांत खड़े पौधे पर नहीं जाती जो असल में इन सभी समस्याओं की जड़ है। यही वो गहरा ज्ञान है जो ज्ञान एक शक्ति है आप तक पहुंचाना चाहता है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, अब हम उस पहले पौधे का नाम आपके सामने लाने जा रहे हैं जो सुंदरता के भेस में छिपा एक दुर्भाग्य है। एक ऐसा पौधा जिसे आधुनिकता की निशानी समझा जाता है, जिसे लोग अपने घरों और दफ्तरों की शोभा बढ़ाने के लिए बड़े शौक से लाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो अपने साथ एक ऐसी शक्ति ला रहे हैं जो उनकी तरक्की को, उनके विकास को रोक देगी। ये पहला पौधा है बोनसाई का पौधा। जी हाँ, चौंक गए ना? बोनसाई यानी बड़े बड़े विशालकाय पेड़ों का छोटा बौना स्वरूप। देखने में ये कला का एक अद्भुत नमूना लगता है। एक पूरा का पूरा पेड़ एक छोटे से गमले में समाया हुआ। इसे धैर्य और मेहनत का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म की मान्यताएं इसके ठीक विपरीत हैं। जरा सोचिए, बोनसाई की प्रकृति क्या है? उसकी प्रकृति है विकास को रोकना। एक पेड़ जो आसमान को छू सकता था, उसे तारों और रसायनों की मदद से बढ़ने से रोक दिया जाता है, उसे बौना बना दिया जाता है। उसकी जड़ें फैलना चाहती हैं, लेकिन छोटा सा गमला उन्हें फैलने नहीं देता। उसकी शाखाएं ऊपर उठना चाहती हैं, लेकिन उन्हें बार बार काट छांट कर छोटा रखा जाता है। यह प्रकृति के विरुद्ध एक क्रिया है। यह एक जीव के स्वाभाविक विकास का गला घोटने जैसा है।
जब आप इस तरह के किसी पौधे को अपने घर में रखते हैं तो वो अपने जैसी ही ऊर्जा आपके घर के वातावरण में छोड़ने लगता है। ये रुके हुए विकास और बाधित प्रगति की ऊर्जा होती है। इस पौधे की उपस्थिति घर के मुखिया की तरक्की में बाधा डालती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपको उसका पूरा फल नहीं मिलता। पदोन्नति यानी प्रमोशन के अवसर आते आते हाथ से निकल जाते हैं। व्यापार में नए रास्ते खुलते खुलते बंद हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आपके भाग्य को बांध दिया हो, ठीक उसी तरह जैसे उस बोनसाई के पेड़ को गमले में बांध दिया गया है। यही नहीं, इस पौधे का सबसे भयानक असर घर के बच्चों पर पड़ता है। बच्चों का स्वाभाविक विकास भी उनकी उम्र के हिसाब से होना चाहिए, शारीरिक भी और मानसिक भी। बोनसाई की नकारात्मक ऊर्जा बच्चों के विकास को रोकती है। उनकी सोच का दायरा संकुचित हो जाता है। वो खुलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते। उनकी लंबाई और स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। यह पौधा घर के सदस्यों के मन में एक हीन भावना पैदा करता है कि वो जीवन में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। ये एक धीमी प्रक्रिया है, आपको तुरंत पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपके घर में बोनसाई का पौधा है और आप पिछले कुछ समय से अपने जीवन में एक ठहराव महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे अपनी पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो एक बार इस खूबसूरत दिखने वाले कैदी पर नजर डालिए। हो सकता है आपके जीवन की समस्याओं का असली कारण यही हो। ये वो ज्ञान है जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, और यही ज्ञान एक शक्ति है का एकमात्र उद्देश्य है। शास्त्रों के अनुसार घर में ऐसे किसी भी प्रतीक को नहीं रखना चाहिए जो बंधन या अवरुद्ध विकास को दर्शाता हो, और बोनसाई इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। इसे तुरंत अपने घर से हटा दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे पौधे की। ये पौधा पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सीधे आपके रिश्तों पर और घर की शांति पर हमला करता है। ये पौधा आपके हंसते खेलते परिवार को एक युद्ध के मैदान में बदल सकता है। ये आपके जीवन में मिठास की जगह कड़वाहट और कांटों को भर देता है। ये कोई एक विशेष पौधा नहीं, बल्कि पौधों की एक पूरी प्रजाति है। ये हैं कांटेदार पौधे। जी हाँ, कैक्टस या ऐसे कोई भी अन्य पौधे जिनमें नुकीले और तेज कांटे हों। गुलाब के पौधे को छोड़कर, क्योंकि गुलाब का पौधा माँ लक्ष्मी से जुड़ा है और उसका औषधीय महत्व भी है। लेकिन बाकी के सभी कांटेदार पौधे जिन्हें लोग अक्सर सजावट के लिए घर में रख लेते हैं, वो अत्यंत अशुभ माने जाते हैं। इनकी नकारात्मकता को समझना बहुत आसान है। कांटों की प्रकृति क्या होती है? चुभना, कष्ट देना, पीड़ा पहुंचाना। जब आप ऐसे पौधों को अपने घर के अंदर रखते हैं तो इनकी ऊर्जा आपके घर के सदस्यों के स्वभाव में भी वैसी ही कड़वाहट और चुभन पैदा करने लगती है। घर में छोटी छोटी बातों पर कलह और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पति पत्नी के बीच का मधुर संबंध तनावपूर्ण हो जाता है। उनकी बातें एक दूसरे को कांटों की तरह चुभने लगती हैं। परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम और विश्वास खत्म होने लगता है, और हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगता है। ये पौधे राहु का प्रतीक माने जाते हैं, एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जो भ्रम पैदा करती है, जो रिश्तों में दरार डालती है और घर का माहौल बिगाड़ देती है। जिस घर में कांटेदार पौधे होते हैं, वहां कभी शांति का वास नहीं हो सकता। आपको हमेशा एक अनजाना सा तनाव महसूस होगा। घर के सदस्य एक दूसरे के साथ बैठकर बात करने की बजाय एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। घर जो एक मंदिर होना चाहिए, वो एक कैद खाना लगने लगता है, जहां हर कोई कांटों पर चल रहा हो। सोचकर देखिए, क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? क्या छोटी सी बात पर बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो एक भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है? क्या आपको महसूस होता है कि आपके परिवार के लोग अब पहले की तरह एक दूसरे से प्यार नहीं करते? अगर हाँ, तो अपने घर के कोनों में, अपनी बालकनी में झांक कर देखिए। कहीं कोई कैक्टस या कोई दूसरा कांटेदार पौधा चुपचाप आपके रिश्तों में जहर तो नहीं घोल रहा? इन पौधों से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि ये घर में धन के प्रवाह को भी रोक देती है। जहां शांति नहीं, वहां लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। बीमारियां और दवाइयां घर में अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। जीवन की हर दिशा में आपको सिर्फ कांटे ही कांटे नजर आने लगते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। हर वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है, और कांटों की ऊर्जा हमेशा विनाशकारी और कष्टदायक ही होती है। इसलिए अगर आप अपने परिवार की खुशियां और अपने घर की शांति चाहते हैं, तो आज, अभी, इसी वक्त इन कांटेदार पौधों को अपने घर से बाहर कर दीजिए। अब समय आ गया है उस तीसरे और अंतिम पौधे के बारे में जानने का। ये पौधा इन दोनों से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी है।
ये पौधा घर में आते ही दुर्भाग्य, दरिद्रता और बर्बादी को सीधा निमंत्रण देता है। इसे घर में लगाना तो आत्महत्या करने के बराबर है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस पौधे की छाया भी घर पर नहीं पड़नी चाहिए। ये पौधा इतना अशुभ है कि इसका नाम लेना भी सही नहीं समझा जाता, लेकिन आज आपके परिवार को बचाने के लिए हमें ये करना होगा। ये पौधा है कपास का पौधा और दूसरा है इमली का पेड़। पहले बात करते हैं कपास के पौधे की। रुई का पौधा देखने में कितना सुंदर और शांत लगता है। सफेद मुलायम रुई के गोले, लेकिन यही सफेद रंग और यही मुलायमियत एक धोखा है। हिंदू धर्म में सफेद रंग को कई बार शोक और वैराग्य से जोड़ा जाता है। ये पौधा घर में अलगाव और दुख का माहौल पैदा करता है, लेकिन इसका सबसे भयानक प्रभाव आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। कपास का पौधा घर में दरिद्रता को खींच कर लाता है। इसे घर में लगाने से घर के सदस्य धीरे धीरे कंगाल होने लगते हैं, आय के स्रोत बंद हो जाते हैं, व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी चली जाती है और व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है। ये पौधा घर की बरकत को पूरी तरह से सोख लेता है। आप चाहे लाखों कमा लें, घर में पैसा टिकता ही नहीं है, पानी की तरह बह जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार कपास के पौधे में नकारात्मक शक्तियों और आत्माओं का वास बहुत जल्दी होता है। इसकी उपस्थिति घर में एक भारीपन और एक अजीब से डर का माहौल बना देती है। रात में बुरे और डरावने सपने आना, घर में किसी के होने का आभास होना, ये सब इस पौधे के अशुभ प्रभाव हो सकते हैं। ये पौधा घर की सकारात्मक ऊर्जा को खा जाता है और उसे एक नकारात्मक ऊर्जा के केंद्र में बदल देता है, जहां केवल दुख, बीमारी और कंगाली का ही वास होता है। अब बात करते हैं इमली के पेड़ की। अक्सर कहा जाता है कि इमली के पेड़ पर भूत प्रेत और बुरी आत्माएं रहती हैं। ये बात केवल कहने के लिए नहीं है, इसके पीछे गहरा कारण है। इमली का पेड़ अपने आसपास के वातावरण में एक अत्यंत तीव्र नकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करता है। इस पेड़ के नीचे या इसके आसपास कोई दूसरा पौधा भी ठीक से पनप नहीं पाता। अगर इमली का पेड़ आपके घर के पास है या उसकी छाया आपके घर पर पड़ती है, तो ये बहुत ही अशुभ संकेत है। ये घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है। लंबी और लाइलाज बीमारियां घर में डेरा डाल लेती हैं। घर के लोगों की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। वो हमेशा गलत निर्णय लेने लगते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ता है। ये पेड़ घर में होने वाली अकाल मृत्यु का भी कारण बन सकता है। इसके आसपास की नकारात्मकता इतनी प्रबल होती है कि ये घर के वास्तु को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। इसलिए भूलकर भी कभी इन पौधों को अपने घर में या घर के आसपास लगाने की गलती मत करना। अगर आपके घर में बोनसाई है तो आप अपनी तरक्की को खुद रोक रहे हैं। अगर कांटेदार पौधे हैं तो आप अपने रिश्तों में खुद जहर घोल रहे हैं। और अगर कपास या इमली का पौधा या पेड़ है तो आप साक्षात बर्बादी को निमंत्रण दे रहे हैं। ये जानकारी कोई डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए है, आपको सचेत करने के लिए है। आपका घर आपका मंदिर है, आपकी तिजोरी है, आपकी दुनिया है। इसे ऐसी नकारात्मक शक्तियों से बचाकर रखना आपका कर्तव्य है। प्रकृति हमें जीवन देती है, लेकिन हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि प्रकृति की कौन सी चीज हमारे लिए अमृत है और कौन सी विष।